श्रीराम डेंटल केयर में बाइट बैलेंस रीबैलेंसिंग और टीएमडी टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कान में आवाज़ें आना, कान में हवा लगना, कान बंद होना, जिसे हम टेनाइटिस बोलते हैं, वर्टाइगो, माइग्रेन, हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स, दांत का क्लेंचिंग और मसल डिस्कम्फर्ट या मसल टेंशन होना, खोलने बंद करने में डिफिकल्टी होना, कान के आसपास क्लिक होना, ऐसी टीएमडी, इसे हम टीएमडी बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर एसोसिएटेड प्रॉब्लम। जब जॉ चलता है, अगर जॉ इम्बैलेंस होगा, अगर दांत घिस जाएंगे तो जॉ इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस हो जाएगा तो दांत घिसते रहेंगे, टूटते रहेंगे और वो स्लाइड हो जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम उनको डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर दीपक गुप्ता एंड डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, दे जस्ट रीबिल्ड देम in maximum cases. They just rebuild the teeth without doing root canal, without grinding them. They just rebuild the bone portion. Means अगर ओरिजिनली यहाँ से घिसा हुआ है, यहाँ से घिसा हुआ है, यहाँ से घिसा हुआ, इसका टिप नहीं है, इसकी टिप होनी चाहिए थी और यहाँ की कैप लगानी है, यहाँ दांत टूटा हुआ है, तो उसको बैलेंस ऑक्लूजन देते हैं। इम्बैलेंस ऑक्लूजन में दांत घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बट वो बैलेंस देते हैं। बैलेंस करने पर वो दांत ना तो घिसते हैं ना टूटते हैं जल्दी, और ऑक्लूजन लॉक रहता है। इम्बैलेंस का मतलब है कि दांत जॉ स्लाइड हो रहा है, ऐसे घिस घिस के टूट के स्लाइड हो गया। अगर सबसे पहले कैसे मालूम पड़ता है, अगर आपका कैनाइन घिसा हुआ है, मीन्स आपका जॉ इम्बैलेंस में चला जाएगा जल्दी। तो कैनाइन मीन्स कोने वाला दांत नीचे का, अगर वो टिप है उसकी तो ठीक है, नहीं तो स्लाइड हो जाएगा। तो अगर ये स्लाइड चल रहा है तो घिसता रहेगा, टूटता रहेगा, कोई यहाँ से टूटेगा, कोई यहाँ की रूट कैनाल कराओगे, कोई कैप लगाओगे, कोई कैप निकल जाएगी। मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ दांतों की, और एक्स्ट्रा और जिसे हम टीएमडी बोलते हैं, जिससे लोग परेशान होते रहते हैं। और ईएनटी माइग्रेन के लिए न्यूरोलॉजिस्ट एमआरआई करा रहे हैं, कुछ मिलता नहीं है। तो हम डॉक्टर गुप्ता क्या करते हैं, उन्हें कैनाइन गाइडेड ऑक्लूजन देते हैं। कैनाइन गाइडेड मीन्स कैनाइन टच कर रहा है तो बाकी टच नहीं कर रहे, कैनाइन टच कर रहा है साइड में तो बाकी टच नहीं कर रहे, और अगर प्रोट्रूसिव गाइडेंस मीन्स अगर आगे टच कर रहे हैं तो पीछे के कोई आप टच नहीं कर रहे। तो वो एक आइडियल ऑक्लूजन देते हैं उनको, और सबके ऑक्लूजन लॉक क्रिएट कर देते हैं ताकि वो स्लाइड ना हो। मीन्स जो कस्प टिप है उसको कस्प टिप बनी होनी चाहिए, सब दांतों की टिप्स बनी होनी चाहिए, ऐसी टूटे नहीं होने चाहिए, एजेस नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। खास तौर पे अगर आपके ऐसे दांत होंगे और आप कुछ भी ठीक कराओगे और उसी स्टेट में घिस के कैप लगा देंगे तो वो टूटती रहेंगी, निकलती रहेंगी। ऐसा दुनिया भर में चल रहा है कि आपका दांत घिस गया, आपका टूट गया, आपने रूट कैनाल कराई, आपने एक कैप लगाई लेकिन घिसी हुई लगाई, फ्लैट लगाई। आपकी लॉक होनी चाहिए, मीन्स वो कैप का शेप ऐसा होना चाहिए, इस तरह का, उसके टिप्स होने चाहिए। अगर कस्प टिप है तो कस्प टिप बने चाहिए। मीन्स अगर आपके दांत का शेप का कैप ये होना चाहिए, ये शेप होनी चाहिए। अगर 5 कस्प हैं तो 5 कस्प दिखने चाहिए। कैप घिसी हुई नहीं लगानी है आपको। अगर आप घिसी हुई कैप लगाओगे तो दांत स्लाइड पे वो आज तो ठीक हो जाएगी, लेकिन परमानेंट नहीं ठीक होगी। तो घिसी हुई दांत में कैप लगानी नहीं है, आपकी दांत घिसे हुए कैप नहीं लगानी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो सिंपल छोटा सा काम करते हैं। वो देखते हैं कि दांत, वो स्कैन देखते हैं आपका, एक नीचे का स्कैन देखते हैं, 3D स्कैन लेते हैं, ऊपर का स्कैन लेते हैं, देखते हैं कौन सा दांत घिसा है। ये दांत घिसा हुआ है, ये दांत घिसे हुए हैं, कैन यू सी यहाँ इनामल नहीं है, यहाँ इनामल नहीं है, यहाँ इनामल नहीं है, यहाँ इनामल नहीं है, यहाँ इनामल नहीं है ना। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हर स्टेज पे कोई ना कोई दांत घिस जाता है, तो इम्बैलेंस बढ़ जाता है, वो घिसता रहता है, टूटता रहता है, इम्बैलेंस बढ़ता रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो किसी का, हर आदमी का अलग अलग टाइप का होता है इम्बैलेंस। तो आप देखें यहाँ पर इनका आप देखेंगे तो इम्बैलेंस क्या हुआ, इम्बैलेंस इस तरफ जहाज हो गया, तो बाइट टिल्ट हो गई। यहाँ से आप देख रहे हो दांत, यहाँ से और यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ दांत ही नहीं दिखते आपको, स्पेस ही नहीं है, तो इतना छोटा सा दांत दिख रहा है। मीन्स वो इम्बैलेंस इस तरफ हुआ, बाइट इस तरफ झुक गई और यहाँ दांत इतना दिख रहा है। अब अगर हम इसको बोलते हैं बाइट बैलेंसिंग, ये अलाइनमेंट के द्वारा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि घिसे हुए दांतों पे अलाइनमेंट नहीं होती है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बहुत सारी कंपनियां घिसे हुए दांतों पे भी अलाइन कर देती हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज उससे इम्बैलेंस फर्क बढ़ जाएगा। तो आप सबसे पहले स्कैन देखते हैं कि दांत कौन सा घिसा है, कौन सा नहीं। अगर घिसा है तो उसे वो रेस्टोर करते हैं, तो पहले इम्बैलेंस चेक करते हैं और उसको अल्टीमेटली बैलेंस कर देते हैं। जैसे देखेंगे तो बराबर हो गया, ऑलमोस्ट बराबर, यहाँ से भी बराबर, यहाँ से भी बराबर। अब वो करते क्या है, छोटी सी चीज करते हैं कि जब उनके दांत, जिसका दांत जहाँ से घिसा हुआ है उसको देखते हैं और उसको रीबिल्ड कर देते हैं। आप देखें, अगर आप उसको देखेंगे, इसको रीबिल्ड कर दिया। आप देखिए ओरिजिनली
ये है, ये इसको रिबिल्ड कर दिया, या तो कंपोजिट या सेरेमिक के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, और वो उसको रिबिल्ड कर देंगे। और अगर बहुत सीवियर होगा तो सेरेमिक करना पड़ेगा, नहीं तो कंपोजिट के द्वारा करते हैं बिना रूट कैनाल के। फर्स्ट चॉइस होती है कि बिना घिसे बिना काटे कोई सिंपली रिबिल्ड करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे बाइट को अंदर से देखेंगे, देखते हैं कैसे हुआ, है ना। सो वो बाइट बैलेंस हो जाएगी। अब देखिए दिस इज द वे यू कैन सी, यहाँ रिविजिंग है और यहाँ पर हमें स्पेस भी नहीं है, ऊपर का दांत ऑलरेडी घिस के टकरा गया है, तो हमने बाइट को बैलेंस कर दिया, बस यहाँ पर कर दिया। पर बाइट बैलेंसिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कस्प टिप्स बने होने चाहिए, कस्प टिप्स बने होने चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तभी जाके ऑक्लूजल लॉक क्रिएट होगा। तो वो लॉक को क्रिएट कर देते हैं, ऑक्लूजल और टिप्स को बना देते हैं और वो बाइट बैलेंस हो जाती है। और ये देखिए आप, ये ओरिजिनल है, यहाँ था, ये ओरिजिनल है, कोई पुरानी कैप है, कैनाइन की टिप घिसी हुई, कैनाइन टिप नहीं है, तो सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि कैनाइन टिप घिसी होती है तो दांत घिसना टूटना स्लाइड होना चलता रहेगा। हम उन्हें बस वो उन्हें जरा सा जहां जहां जरूरत होती है उसको रीबिल्ड कर देते हैं। आप देखिए ऐसे ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते जाते हैं और बिल्ड हो जाता है, उतना रीबिल्ड किया बराबर हो गया। तो बहुत छोटा सा काम है, बहुत बारीक काम है, पर किसको कितना रीबिल्ड करना है, फिर उसको इक्विलिब्रेट करके प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो टूटते नहीं है, घिसते नहीं है जल्दी, और सब के सब दांत एक साथ बंद होते हैं, स्लाइड नहीं होते। और अगर उससे कुछ लोगों को टीएमडी की शिकायत है, घिसने टूटने से, तो टीएमडी की शिकायत अपने आप ठीक हो जाती है। और अगर टीएमडी की शिकायत नहीं है तो वो आगे के लिए प्रिवेंट हो जाती है कि नहीं होगी। तो ये तो आपने देखा नीचे के लिए, मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, वो छोटा सा काम करते हैं, हैं। तो ये आपको मैं नीचे का ऊपर का दिखाता हूँ। ये ऊपर का है, ओरिजिनली ये था और उन्होंने जस्ट ऐड किया, क्या किया, अब देखें इस तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पर, यहाँ हमने इनको ऐड करा, ऐड किया और ये ऐड करके बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ ऐड किया, यहाँ बैलेंस कर दिया, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड किया, इतना रिबिल्ड किया। देखिए आप यहाँ से ये घिसा हुआ दांत है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको इतना ऐड करेंगे, इतना ऐड कर दिया, रिबिल्ड हो गया, इतना ऐड कर दिया, यहाँ से रिबिल्ड हो गया। जिस दांत को जहाँ जरूरत है वहाँ ऐड करते हैं, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ ऐड नहीं करते। तो ज़्यादातर दांतों में रूट कैनाल नहीं करते, वो बिना रूट कैनाल बिना ग्राइंड किए सब दांतों को बैलेंस करते हैं और दांत बैलेंसिंग हो जाती है और प्रॉब्लम अपने आप फ्यूचर के लिए बच जाती है। तो ही सेव्स द टीथ फॉर लाइफ, हिज एम है ना। तो डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर दीपक गुप्ता जो कि ऑक्लूजल रीबैलेंसिंग स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि तो वो खाली रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग करते हैं। सिंपल अलाइनमेंट से काम नहीं चलता जब दांत घिसे होते हैं। तो अलाइनमेंट प्रोसीजर अलाइनर और ब्रेसेस के द्वारा उन्हीं केसेस में करना चाहिए जब दांत नॉन मोन स्टेट में हो। ज़्यादातर नॉन मोन स्टेट कब तक खत्म होती हैं, जब बच्चे या मिड एज पर, यंग एज पर 18 से 25 साल तक के बीच में दांत घिसे नहीं होते हैं। तो बेस्ट अलाइनर सिस्टम या ब्रेसेस होता है तब जब नॉन बोन स्टेट पे है। तो कभी भी अगर आपको देखना है कि क्या आप अलाइनर के कैटेगरी में आते हैं या रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट बैलेंसिंग में आते हैं, तो आप अपना 3D स्कैन कराएं। 3D स्कैन में देखें कि कौन से दांत घिसे हैं। अगर आपके दांत घिसे हैं जिसमें इनेमल नहीं है तो आपको रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग करनी है, सिंपल अलाइनमेंट बाय अलाइनर या ब्रेसेस नहीं करनी। सो यू हैव टू बिल्ड देम द बोन टीथ। एग्जाम्पल, इट हैज़ टू बी बिल्ड। अगर हम इसी को अलाइन कर देते तो छोटे के छोटे ही हम अलाइनमेंट मतलब है कि आपने अगर दांत घिसा हुआ है, जैसे कि अगर आपका दांत ये है, ये घिसा हुआ है पूरा, तो अलाइनर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि उसको वो क्या करेंगे, ब्रेसेस या अलाइनर से पुश करके ऊपर ले आएंगे। तो घिसे हुए दांत को अलाइन कर दिया, लेकिन वो घिसी हुई स्टेट में ही है। हमें चाहिए रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट, मीन्स कि हमें उसको उतने को रीबिल्ड करना है। अगर यहाँ स्पेस है इतनी तो हमें उसको रीबिल्ड करना है और उसको अलाइन करना है। इसको बोलते हैं रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। तब जाके वो बाकी दांतों के बराबर होगा। कोई घिसा हुआ, कोई बना हुआ, वो उससे दांत घिसते रहेंगे, टूटते रहेंगे, स्लाइड बढ़ता रहेगा और टीएमडी की परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ती ही रहेगी। तो सिंपल रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बट सबसे इसके लिए आपको एक ऑक्लूजल इम्बैलेंस जो ठीक करने वाले स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना पड़ेगा, जनरल डेंटिस्ट के पास नहीं आपको, बिकॉज वो काम तो उनको बहुत अच्छा आता है, पर रीबैलेंसिंग अलग है और अलाइनमेंट अलग है।
तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से, एंड किया यहाँ पर, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, और ये झुकी हुई वाइट इस तरफ टिल्टेड थी, इस तरफ दांत ज़्यादा दिख रहे हैं, इस तरफ दांत कम दिख रहे हैं नीचे के। आप देखें इस तरफ दांत की स्पेस ही कम है इतनी सी, और इधर इतनी है, तो हमने उसको बैलेंस कर दिया दोनों तरफ बराबर। बस ऑलमोस्ट बराबर करोगे तो ठीक हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, सिवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, टीएमडी सिम्टम्स, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। बट जो स्पेशलिस्ट हैं, जो ऑक्लूजल रीबैलेंस स्पेशलिस्ट टीएमजे को कंसिडर करते हैं, आप उन्हीं से कराएं।